वेलकम कर रहा हूँ आपका ट्रिपल जे क्लासेस में। और मैं वापस आपके साथ आ गया हूँ फिर से एक और नया चैप्टर लेके। आज हम लोग फिर डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। और आज भी हम लोग 12th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर लेने वाले हैं। तो सारे लोग जो लोग अभी मेरे साथ नए जुड़ने वाले हैं, जो मुझसे नए नए देखने वाले हैं हमारे चैप्टर्स को, नए व्यूअर्स हैं हमारे पास, तो वो सारे के सारे मुझसे जुड़ें और एक बार फिर से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें। लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे जुड़ रहे हैं, उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं। उनके कमेंट्स को मैं पढ़ने के बाद कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग अलग तरीके से हम लोग नेक्स्ट लेवल पे हम वो चीज़ें लेकर जाएंगे। इसके अलावा कंटेंट जो हम लोग कर रहे हैं, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनको हर तरह से उस चैप्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अब इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रिपल जे क्लासेस है वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाली है। और जो सबसे बड़ा जो हम लोग धमाका करने वाले हैं, अभी हम लोग रिसेंटली ही हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइव क्लासेस, बड़ी लाइव क्लासेस, जिसमें कोशिश करेंगे हम लोग उस चैप्टर की सारी चीज़ें आपको समझाने की, बताने की, ताकि आपका सब चीज़ हम लोग ऑन द स्पॉट तैयार करा दें। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करिए मुझे और जुड़े रहिए और देखते रहिए ट्रिपल जे क्लासेस। हर एक वीडियो यूनिक होने वाला है आप सब लोगों के लिए। और इसके अलावा आप लोगों ने जो मुझे इतना सारा प्यार दिया, उस सब के लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल पीपल, ऑल द स्टूडेंट्स दैट यू हैव लव्ड मी अ लॉट। और चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और आज का जो चैप्टर हमने लिया है वो लिया है आपका जो विस्टास बुक है, उसमें से चैप्टर नंबर हमने 1 सेलेक्ट किया है, जिसका नाम है द थर्ड लेवल। तो द थर्ड लेवल के बारे में बहुत सारी हम लोग बात करेंगे। ये थर्ड लेवल क्या है, किस तरह का थर्ड लेवल है और क्या कुछ इसमें है, वो सारी चीज़ें हम लोग निकाल कर रखेंगे। और चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके जो राइटर हैं वो कौन हैं। इसके जो राइटर हैं वो हैं जैक फिनी, जो एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरीज जनरली वो लिखते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक 1954 में एक नावल लिखा था, एक्चुअली 5 अगेंस्ट अ वुमेन ऐसा करके कुछ एक नावल लिखा था। तो वो नावल उनका बहुत पॉपुलर हुआ था और वो उसके बाद अगले ही साल उसमें मूवी भी बनी थी। तो ये तो था जैक फिनी के बारे में। और उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज भी बहुत फेमस हुई हैं। बाद में वो आप न्यूयॉर्क चले गए थे अपनी फैमिली के साथ, एक एड एजेंसी में काम करने लग गए थे, वहाँ जाके वो सेटल हो गए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि स्टोरी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं टाइटल के लिए। जो इस चैप्टर का जो टाइटल है थर्ड लेवल, वो थर्ड लेवल टाइटल क्यों रखा गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो बात कर लेते हैं। एक्चुअली जैक फिनी इस पूरी स्टोरी में, इस चैप्टर में डील करता है कि जो मॉडर्न मैन है वो बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। उसको दुनिया भर की इनसिक्योरिटीज़ है, वार का इनसिक्योरिटीज़ है, स्ट्रेस है, टेंशन्स हैं, वरीज हैं, इतनी सारी मॉडर्न मैन को जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर वो परेशान है। और इस तरह से क्या करता है, जब वो उनका कोई हल उसे नहीं मिल पाता तो उनसे वो स्केप करने की कोशिश करता है, उनसे बचने की कोशिश करता है। और इस बचने के चक्कर में वो कई बार एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच जाता है जो बिल्कुल इमेजिनरी होता है, जहां उसे लगता है कि ये शायद उसको ज़्यादा पीस देगा, हैप्पीनेस देगा, खुशियां देगा, और उस वर्ल्ड में वो पहुंच जाता है। तो इसलिए इस थर्ड लेवल में भी हमें यही स्टोरी मिलेगी। हमें टाइम और स्पेस को लेके बात मिलेगी। टाइम ट्रैवलिंग की जो आपने कई मूवीज़ देखी हैं, उस तरह की कहानी भी आपको इसमें मिलेगी कि एक कैसे एक बंदा है जो वो टाइम ट्रैवलर बन जाता है और पास्ट में चला जाता है। एक्चुअली पास्ट में जाने के पीछे भी एक रीज़न है। पास्ट में जाने के पीछे क्या है कि मॉडर्न मैन, जैसे मैंने कहा कि मॉडर्न मैन दुनिया भर की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और वो सारी प्रॉब्लम्स का जब सॉल्यूशन उसे नहीं मिल पाता तो अक्सर वो सोचता है कि ओल्डन डेज कितने अच्छे हुआ करते थे, लोग कितनी पीसफुल लाइफ जिया करते थे, वहाँ उनके पास ना तो स्ट्रेस था ना वरीज थी, उनकी लाइफ बहुत कंटेंटेड, एक सेटिस्फाइड लाइफ थी उनकी, जिसमें उनको कभी इस तरह के वरीज से गुजरना नहीं पड़ता था। और आज भी वो सोचता है कि प्रोबेबली शायद उसको वो वर्ल्ड वापस मिल जाए जहाँ वो उस तरह की लाइफ जी सके, क्योंकि मॉडर्न लाइफ है वो बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है, जहाँ उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है बहुत सारा। तो ये है टाइटल, और इसलिए टाइटल रखा है उन्होंने थर्ड लेवल, क्योंकि जब मॉडर्न वर्ल्ड में इंसान बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जब उसका हल उसे नहीं मिल पाता, तब उन सब प्रॉब्लम्स को एस्केप करता है, बचता है, और बचने के बाद ही वो एक पहुंच जाता है एक ऐसे वर्ल्ड में जिसका वो फैंसी वर्ल्ड है, इमेजिनरी वर्ल्ड है, जिसमें वो कल्पना करता है, जैसा सोचता है वैसा होता चला जाता है। तो
ये इस थर्ड लेवल में होता है, तो इसलिए इसका टाइटल है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ये तो रही टाइटल की बात। अब आ जाते हैं स्टोरी क्या है इस चैप्टर के, क्या स्टोरी है और क्या इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। देखो एक्चुअली स्टूडेंट्स, इसका जो लीडिंग कैरेक्टर है वो तो है हमारे पास, इसका जो मेन है, जिसका पूरा का पूरा स्टोरी इसके आपके चारों तरफ घूमता रहता है, वो है हमारा। और उसमें क्या बोलते हैं, कई सारे और मेन छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, जिसमें आपका लोइसा है जो मेन कैरेक्टर, चार्ली है उसकी वाइफ है लोइसा, और इसके अलावा लोइसा के अलावा एक उसका सेम एक साइकोट्रिस्ट फ्रेंड भी है, और ये 2-3 कैरेक्टर। लेकिन मेन जो कैरेक्टर है चार्ली, वो है इस स्टोरी का मेन, जिसके चारों तरफ ये कहानी सर्किल करती है। तो चार्ली एक मिडिल मैन है और बहुत एक सिंपल सी लाइफ जीता है, और वो अक्सर जब वहाँ से गुजरता है तो गुजरते समय कई बार उसे ऐसा लगता है कि वो जब भी निकलता है तो स्पेशली जो ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वहाँ से गुजरता है। तो एक दिन वो ऐसे ही वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि फर्स्ट लेवल पे ट्रेनें नहीं हैं, तो उसने सोचा क्यों ना हम लोग सेकंड लेवल चलते हैं और वहाँ से ट्रेन ले ली जाए। अब वो सेकंड लेवल पहुँच जाता है। सेकंड लेवल पे जब उसे वहाँ पे भी जब ट्रेन नहीं दिखती है कोई, तो अचानक उसे एक कॉरिडोर दिखाई देता है और उस कॉरिडोर में वो चलता चला जाता है। हालांकि उसको थोड़ा सा लगता है कि उसने गलत रास्ता ले लिया है, लेकिन फिर भी एक्चुअली ही केप्ट मूविंग और चलता जाता है। उसके बाद में जैसे ही वो लास्ट में जाता है तो उसे लगता है कि कुछ एक ओपन स्पेस है और वहाँ पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, उन्हें कुछ आवाज़ें आ रही हैं, और जैसे वो वहाँ पहुँचता है तो ये पहुँच जाता है वो थर्ड लेवल। और थर्ड लेवल में जब वो चीज़ें देखता है तो सेकंड लेवल से थर्ड लेवल की जो चीज़ें उसे बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देती हैं। जैसे थर्ड लेवल में क्या होता था कि थर्ड लेवल में जो पुराने टाइप के वहाँ पे जो आपकी ट्रेन के वैगन्स है वो पुराने टाइप के हैं, लोग हैं वो मुस्टेच हैं, बहुत सारे लोगों के वहाँ पे मुस्टेच का फैशन है। इसके अलावा फीमेल्स के भी जो कपड़े हैं वो पुराने फ्रेंच स्टाइल के कपड़े पहने हुए हैं वो। और इसके अलावा जो वहाँ का आपका इंफॉर्मेशन बूथ है वो भी लकड़ी का बना हुआ है। इसके अलावा रूम्स हैं वो बहुत छोटे हैं, और टिकट विंडोज़ भी बहुत कम हैं, थोड़े थोड़े टिकट विंडोज़ कम हैं, जो कि सेकेंड लेवल से बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अलावा चार्ली को कोई थोड़ा सा ऐसा लगता है क्या वो सच में 1894 में आ गया है, तो कुछ उस पर पता करना चाहिए उसे कंफर्म होने के लिए। वो पास एक लड़का है, एक न्यूज़ बॉय है जो वहाँ पे न्यूज़पेपर बेच रहा है, उसके पास जाता है और वहाँ पे एक न्यूज़पेपर है द टाइम्स, उसको वो उठाता है, और उठाने के बाद उसमें देखता है तो पता लगता है कि ये जो न्यूज़पेपर है ये आपका 11 आपका जून 1894 को पब्लिश हुआ था, जो उसको ये कंफर्म कर देता है कि वो अभी थर्ड लेवल में है, वो थर्ड लेवल में ही पहुँच गया। लेकिन उसे लग रहा है, कंफर्म हो जाता है कि वो ही इज़ इन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में कंफर्म होने के बाद उसे ऐसा लगता है कि अभी से याद आता है कि उसकी जो वाइफ है लोइसा वो उसका वेट कर रही होगी, तो उसे जल्दी पहुंचना चाहिए। और उसे तब ध्यान आता है कि एक सिटी बहुत फेमस हुआ करता था 1894 में, जिसका नाम था गेल्सबर्ग, और वो सिटी जाना जाता था वहाँ की ट्रीज़ के लिए। बड़े बड़े ट्रीज़ हुआ करते थे, लोग ज़्यादातर लॉन्स में बैठते थे और शाम तक, देर शाम तक वो आपस में बातें करते रहते थे। काफ़ी सारी बातें वो सिटी को लेके फेमस थी। उसको लग रहा था कि उसे भी जो आपका गेल्सबर्ग है वो उसे विज़िट करना चाहिए, और तुरंत उसने डिसाइड किया कि वो गेल्सबर्ग विज़िट करेगा। तो तुरंत वो टिकट विंडो पे गया और वहाँ क्लर्क से उसने कहा कि मुझे 2 टिकट दे दीजिए गेल्सबर्ग के लिए। एक उसने अपनी वाइफ के लिए और खुद के लिए 2 टिकट्स ने डिमांड करी। लेकिन टिकट कलेक्टर ने जब फेयर क्लियर किया और जब उसने फेयर देखा, तो जब जो बिल्स, जो नोट इसके चार्ली के पास थे वो बहुत डिफरेंट लग रहे थे उसे, क्योंकि जो मॉडर्न करेंसी थी और ओल्ड करेंसी दोनों डिफरेंट करेंसी हुआ करती थी। तो जैसे ही क्लर्क ने देखा कि इसके पास डिफरेंट करेंसी है, ये फेक करेंसी है इसके पास, और हो सकता है ही वांट्स टू बिफूल मी, मुझे बिफूल करने की कोशिश कर रहा है, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए क्लर्क ने उसे थ्रेटन किया, उसे वार्निंग दी कि अगर तुमने मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूर जाने नहीं दूंगा। और जैसे ही चार्ली को उसने थ्रेटन किया, वार्निंग किया, चार्ली डर गया और वहाँ से भागा, क्योंकि चार्ली जानता था कि 1894 में भी जेल जाने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं है, और वो वहाँ से भाग जाता है और वापस पहुँच जाता है। लेकिन इसके बाद
वो उसको लगता है कि 1894 में जो मिस्टेक उससे हुई है कि उसके पास ओल्ड करेंसी नहीं था, वो तुरंत बैंक जाता है और वहाँ से करीब $300 वो वहाँ से लाता है और उसके बदले में ओल्ड करेंसी अराउंड $200 उसे मिलती हैं। बाकी का $100 प्रीमियम में चला जाता है उसका, जो उससे एक्स्ट्रा ले लिया जाता है। अब चार्ली और उसकी वाइफ हैं, वो दोनों घूमते रहते हैं, वापस पता करते रहते हैं, वहीं आते हैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, सेकंड लेवल पे जाते हैं, लेकिन उनको थर्ड लेवल दोबारा नहीं मिलता। और यही बात जब एक बार चार्ली ने अपने फ्रेंड सैम के सामने, जो उसका सेक्रेटरीज फ्रेंड है, उसके सामने रखी थी, तो उसने कहा था कि तुम्हारा फेक इमेजिनेशन है, थर्ड लेवल नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन चार्ली ने ये मानने से मना कर दिया था। उसने कहा था मैं वहाँ जाके आया हूँ और मेरे पास इसके प्रूफ्स हैं। तो ये सब जब उसने कहा था, तभी अचानक जब चार्ली बार बार वहाँ थर्ड लेवल पे जाता है, चक्कर लगाता है, जब उसे थर्ड लेवल नहीं मिलता, तो यहाँ चार्ली सोचता है कि अचानक उसे एक्चुअली उसकी एक स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी हुआ करता था। तो उसमें क्या करता था, वो अपने अपने जेब जो भी उसका फर्स्ट डे कलेक्शन होता था उसको वहाँ पे रखता था वो। एक्चुअली पहले थोड़ा सा जान लेते हैं फर्स्ट डे कलेक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट डे कलेक्शन क्या होता है कि फर्स्ट डे कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं कि जब भी कोई नया स्टैम्प रिलीज होता है तो जो टिकट कलेक्टर्स होते हैं, जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, वो उसे बाय करते हैं और उसको एनवलप पे पेस्ट कर लेते हैं और उस पर वहीं पे उस दिन का सील भी उस पर करवा लेते हैं, पोस्ट मार्क करवा लेते हैं, जो ये बताता है कि इस दिन इसे रिलीज हुआ था। उसके बाद उस एनवलप के अंदर एक ब्लैंक पेपर रख दिया जाता है और उसे कभी नहीं खोला जाता है। लेकिन यहाँ चार्ली को वापस एक लेटर मिलता है उसके फर्स्ट डे कलेक्शन में, जो उसके फ्रेंड सेक्रेटरीज फ्रेंड सैम वेनर ने लिखा है। और उसमें लिखता है वो कि एक्चुअली चार्ली मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे एक आदमी ने मुझे लेमनॉइड पे बुलाया है, नींबू पानी के लिए उसने मुझे बुलाया है, लोग अच्छे हैं और एक गाना भी चल रहा है, लोग उस म्यूज़िक को सुन रहे हैं, बहुत ही मेलोडियस म्यूज़िक वहाँ पे चल रहा है। तो चार्ली तुम भी आओ, थर्ड लेवल ये जो सिटी है गेल्सबर्ग, ये बहुत अच्छा है, तुम भी यहाँ आओ। और ऐसा बोलता है। इसके अलावा वो बोलता है कि मैंने यहाँ पे बिज़नेस करने का सोचा है, मैं एक्चुअली सोच रहा था कि यहाँ एग्स भी बहुत ही सस्ते हैं, इसके अलावा मैं वहाँ पे लिटिल हे का थोड़ा सा सूखे चारे का बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, जो वहाँ पे काफ़ी सस्ता है 1894 में। और ऐसा करके वो बंद कर देता है अपना लेटर, उसका बंद हो जाता है और इसी के साथ चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो ये था थर्ड लेवल। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं और क्या क्या क्वेश्चंस इसमें प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। पहला ही क्वेश्चन इस पे बनता है एक्चुअली, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। तो थर्ड लेवल किस चीज़ को रेफर करता है? तो हम लोग थर्ड लेवल रेफर करता है जहाँ सेकंड लेवल पे चार्ली उस सबवे में गया था, उस सबवे के अंदर से उसे थर्ड लेवल मिला था, तो उस सबवे को हम लोग थर्ड लेवल रेफर करेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है, इज थर्ड लेवल एग्जिस्टेड राइट नाउ? थर्ड लेवल है या नहीं, या अकॉर्डिंग टू चार्ली थर्ड लेवल इज एग्जिस्टेड और नॉट? तो हम चार्ली के अकॉर्डिंग ये बताएंगे कि चार्ली को तो थर्ड लेवल मिला था, लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो थर्ड लेवल नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये चार्ली का सिर्फ एक इमेजिनेशन है। और अगर हम कहें तो मॉडर्न वर्ल्ड के जो लोग हैं, जो बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से वो फेस कर रहे होते हैं, थर्ड लेवल उन सभी प्रॉब्लम्स को एस्केप करने का एक सोर्स है, एक जरिया मात्र है, जिससे इंसान कभी कभी उनको एस्केप करके, उनसे बच के एक नए वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां उसे हैप्पीनेस, पीस और ट्रांक्विलिटी मिलता है। उसे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छी सिचुएशन में है, तो इसलिए वो वहाँ पहुँच जाता है। तो थर्ड लेवल सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जो मॉडर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उससे बचना चाहते हैं। अक्सर ऐसे लोग ये एक तरह से दिन में सपने देखने जैसा है, जैसा कि सैम वेनर बताता है चार्ली को। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन बनता है, एक्चुअली you just find the difference between second level और third level. You can say how does the third level different from the second level? तो सेकंड लेवल से थर्ड लेवल डिफरेंट कैसे था? तो उसमें आप कई चीज़ें बता सकते हैं वहाँ पे। एक तो थर्ड लेवल में जो टिकट विंडोज़ थे वो बहुत कम थे, जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो लकड़ी का बना हुआ था, दैट इज़ मेड ऑफ वुड। और इसके अलावा आप बता सकते हैं वहाँ के जो लोग हैं वो मुस्टेच रखते थे बहुत सारा, ये फीमेल्स थी वो फ्रेंच ओल्ड स्टाइल के कपड़े पहने हुए थी। तो काफ़ी सारी 3-4 चीज़ें आप बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कि एक्चुअली व्हाट मेड चार्ली कंफर्म दैट ही इज़ इन द थर्ड लेवल।
तो थर्ड लेवल को कंफर्म कैसे कहा चार्ली ने कि वो चार्ली ने जब सोचा कि मैं थर्ड लेवल में हूँ, ये बात कहाँ से कंफर्म होती है? तो एक्चुअली चार्ली एक न्यूज़ बॉय के पास जाता है, वहाँ से वो द टाइम्स उठाता है और टाइम्स उठा के उस पर डेट देखता है 11 जून और 1894 लिखा हुआ रहता है। तब वो कंफर्म हो जाता है क्योंकि उसमें एक और न्यूज़ है जो लीडिंग जो उसका स्टोरी है, बड़ा जो न्यूज़ है वो रूजवेल्ट के बारे में होता है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के बारे में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो ये सब चीज़ें वो देखता है, दोनों चीज़ों को देख के वो कंफर्म हो जाता है कि वो ही इज़ इन द थर्ड लेवल। अगली जो बात आती है कि अब चार्ली को थर्ड लेवल मिला कैसे? हाउ डिड चार्ली गेट द थर्ड लेवल? तो ये एक क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए हम बता सकते हैं कि चार्ली एक दिन ऐसे ही ऑफिस से लौटते समय वो उसे ट्रेन नहीं मिला, तो वो फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे चला गया। सेकंड लेवल पे उसे ट्रेन नहीं मिला तो अचानक उसे एक कॉरिडोर दिखाई दिया, उस कॉरिडोर के अंदर वो चला गया और उस पर चलता रहा। हालांकि उसे पता था कि वो गलत रास्ता उसने ले लिया, जो स्टेयरकेस जिस पे चल रहा है वो रॉन्ग है, लेकिन फिर भी उस पर चलता रहा। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ कुछ लोग हैं, एक ओपन स्पेस है और वहाँ बात कर रहे हैं। और जैसे वहाँ पहुँचा तो ये थर्ड लेवल था। तो ये बात बन जाती है कि चार्ली को थर्ड लेवल मिला कैसे। उसके बाद में अगला ही क्वेश्चन बनता है हमारा, एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली? चार्ली को क्या लिखा उसने वहाँ, उस लेटर में क्या चीज़ उसने लिखी चार्ली को? तो यहाँ इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग आ जाते हैं कि चार्ली ने बताया कि एक्चुअली वो वहाँ बहुत खुश है, वहाँ पे एग्स भी बहुत सस्ते हैं, इसके अलावा वहाँ पे वो लिटिल हे का बिजनेस भी करेगा। इसके अलावा वहाँ पे नेली नेली नाम ऐसा कोई सॉन्ग चल रहा, बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग चल रहा, लोग गार्डन्स में बैठे हैं और अपने आप को फैन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके चार्ली को बताता है और ये बताता है कि गेल्सबर्ग बहुत अच्छा सिटी है, तो वो वहाँ आ सकता है 1894 में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि जब फाइनल टाइम चार्ली बार बार अपनी वाइफ के पास जाता है, उसे थर्ड लेवल नहीं मिलता, लेकिन उसके सेक्रेटरीज फ्रेंड को थर्ड लेवल मिल जाता है। ये कैसे? हालांकि ये एक इमेजिनेशन है उस लेटर की, एक फेक इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ होता नहीं है। चार्ली का इमेजिनेशन है, एक दूसरा इमेजिनेशन, जैसे उसने थर्ड लेवल को इमेजिन किया था वैसे ही उस लेटर, सैम वेनर का जो लेटर है उसको भी इमेजिन कर रहा है। लेकिन हम लोग अगर इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्या बन सकता है? तो भाई चार्ली शुरू में क्या था कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था, उसे थर्ड लेवल मिल गया क्योंकि उन प्रॉब्लम से बचना चाह रहा था वो, तो उसे थर्ड लेवल मिल गया। सैम वेनर उस समय बहुत अच्छा था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हो सकता है अल्टीमेटली फाइनली सैम वेनर बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस गया होगा और वो भी अपनी प्रॉब्लम से बचना चाह रहा होगा और उसको वो थर्ड लेवल मिल गया होगा। लेकिन चार्ली को जब सेकंड टाइम थर्ड लेवल क्यों नहीं मिला? क्योंकि हो सकता है सेकंड टाइम चार्ली की इमेजिनेशन उतनी स्ट्रांग नहीं रही होगी और उसकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी, वो सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई। और जब प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है तो इंसान खुश रहता है, वरीज और टेंशन उसके वहाँ से चली जाती हैं। तो हो सकता है इस वजह से चार्ली को सेकंड टाइम थर्ड लेवल नहीं मिला। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें एक एक करके पूछे जाएं, जनरली पूछे जाते हैं। तो आप इन सब के क्वेश्चंस को एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके सुन लें और देख लें। ज़्यादातर क्वेश्चंस यही रहेंगे जो आपको एग्ज़ाम में फेस करने हैं। इसके लिए मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल द स्टूडेंट्स दैट वॉचिंग माई वीडियोज़। और ये ट्रिपल जे क्लासेस को जो उतना सारा प्यार दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा उतना ही आप प्यार देते रहिए। मैं मिलूँगा कल आपसे फिर एक नई क्लास में, एक नए चैप्टर में, और जहाँ हम लोग बात करेंगे उस चैप्टर को लेकर। आज हमने बात करी थर्ड लेवल को लेकर, थर्ड लेवल की स्टोरी को लेकर, उससे प्रोबेबल जो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी बात करी। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे सब्सक्राइब करें जितना जल्दी हो सके, और कमेंट्स करें, लाइक करें और हमारे वीडियोज़ को दुनिया भर का शेयर करें ताकि हम हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन तक अपने सारे की सारी चीज़ें पहुंचा सकें और अच्छे से वो अपने चैप्टर्स की प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स वो ला सकें। तो इसी बड़ी खुशी के साथ, इसी बड़े वादे के साथ कल एक चैप्टर में फिर मैं आपको आने वाला हूँ एक नए चैप्टर को लेकर। और तब तक आप देखते रहिए ट्रिपल जे क्लासेस। मैं मिलूंगा कल आपको। Till then, keep watching Triple J classes and keep studying. Don't forget to study. Keep studying, keep playing, and keep watching Triple J classes. Thank you.